एक समय की बात है। एक गांव में मोहन नाम का एक व्यक्ति रहता था। मोहन डाक विभाग में कर्मचारी था। वर्षों से वह माधवपुर के आसपास के गांव में चिट्ठी बांटने का काम किया करता था। एक दिन उन्हें एक चिट्ठी, पता माधवपुर के आसपास का ही था, लेकिन आज से पहले उन्होंने इस पते पर कभी भी कोई चिट्ठी नहीं पहुंचाई थी। रोज की तरह आज भी उन्होंने अपना थैला उठाया और चिट्ठियां बांटने निकल पड़े। सारी चिट्ठियां बांटने के बाद वह उस पते पर पहुंचे जहां पर वह चिट्ठियां देनी थी। दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने आवाज़ दी, पोस्टमैन। अंदर से किसी लड़की की आवाज़ आई, काका। वहीं दरवाजे से नीचे चिट्ठी डाल दी। मोहन मन ही मन सोचने लगा, अजीब लड़की है, मैं इतनी दूर तक चिट्ठी लेकर आ सकता हूँ और यह महारानी दरवाजे तक नहीं निकल सकती। मोहन खींचते हुए बोला, बाहर आइए, रजिस्ट्री आई है, हस्ताक्षर करने पर ही मिलेगी। अंदर से आवाज़ आई, अभी आई काका। मोहन दरवाजे पर इंतज़ार करने लगा, पर जब 2-4 मिनट के बाद भी कोई नहीं आया तो मोहन को गुस्सा आया और वह इंतज़ार न कर सका और उसने दरवाज़ा पीटते हुए कहा, जल्दी करिए, यही काम नहीं है, मेरे पास और भी चिट्ठियाँ पहुँचानी है। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला। सामने का दृश्य देखकर मोहन चौंक गया। एक 12-13 साल की लड़की थी जिनके दोनों पैर कटे हुए थे। वह अपनी बातों के लिए बहुत शर्मिंदा हुए। लड़की बोली, क्षमा कीजिए, मैंने आने में देर लगा दी, बताइए हस्ताक्षर कहाँ करनी है। काका ने हस्ताक्षर कराया और वहाँ से चले गए। इस घटना के कुछ दिन बाद मोहन को फिर उसी पते के लिए एक चिट्ठी आई। इस बार भी सब जगह चिट्ठी पहुँचाने के बाद जब वो उस घर के सामने पहुँचे तो मोहन काका बोले, चिट्ठी आई है, हस्ताक्षर करने की ज़रूरत नहीं है, मैं नीचे से डाल देता हूँ। लड़की ने अंदर से आवाज़ दी, नहीं नहीं, रुकिए, मैं अभी आई। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला। लड़की के हाथ में गिफ्ट पैकिंग किया हुआ एक डिब्बा था। लड़की मुस्कुराते हुए बोली, काका लाइए मेरी चिट्ठी और यह लीजिए आपका तोहफा। काका बोले, इसकी क्या ज़रूरत है बेटा। लड़की ने कहा, बस ऐसे ही काका, आप इसे ले जाइए और घर जाकर ही खोलिएगा। डिब्बा लेकर घर की ओर बढ़ चला। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि डिब्बे में क्या होगा। जैसे ही वह घर पहुंचा उसने डिब्बा खोला और तोहफा को देखकर उसकी आंखों से आंसू टपकने लगा। दोस्तों, डिब्बे में एक जोड़ी चप्पल थी। मोहन कई वर्षों से बिना चप्पल के ही चिट्ठियां बांटा करता था, लेकिन आज तक किसी ने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया था। यह उनके जीवन का सबसे कीमती उपहार था। मोहन चप्पलों को सीने से लगाकर रोने लगा और उनके मन में बार बार एक ही विचार आ रहा था कि बच्ची ने तो उन्हें चप्पल दे दिया, लेकिन वो बच्चे के लिए पैर कहाँ से ला कर दे। चप्पल को सीने से लगाए रोता रहा और बस सोचता रहा। दोस्तों, कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि दूसरों के दुखों को महसूस करना और उसे कम करने का प्रयास करना चाहिए। यह एक महान काम है